This news produced by Sunrise Apartment. मांसपेशियों की बीमारी से पीड़ित गोंदिया के वेदी बिसेन ने 10वीं कक्षा में 99.20% अंक प्राप्त कर जिले में दूसरे स्थान पर है। मन में लगन और इच्छा हो तो आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। गोंदिया की 4 इडियट लड़कियों ने हाल ही में अपने 10वीं कक्षा के परिणाम में कुछ सफलता हासिल की है। शारदा स्कूल की छात्रा है। उन चारों ने ग्रुप स्टडी कर 10वीं में सफलता हासिल की। वेदी को 99.20%, रिया कामठे को 96.40%, अवनी भगत को 96% तथा सावनी भगत को 92.60% अंक मिले हैं। विशेष बात यह है कि वेदी को मांसपेशियों की बीमारी है। यह रोग करोड़ों में एक को होता है और वेदी भी इस बीमारी से प्रभावित है। उसका इलाज एक चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है। वह भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती है और अपने जैसे लोगों को इस बीमारी से ठीक करना चाहती है। उसके माता पिता का कहना है यदि वह प्रतिदिन 60 मिलीग्राम की 5 गोलियां लिए बिना वेदी घूमना तो छोड़ो, वह सुबह अपनी आंखें तक नहीं खोल पाएगी। हालांकि ऐसी कठिन परिस्थिति में वेदी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने में सफल रही है। ऐसे अभी मेरा एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें मैंने 99.20% प्राप्त किए हैं जी। तो मैंने अपनी पढ़ाई जो थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि मैं हमारा पढ़ने का तरीका कुछ अलग था। जैसे हर सब सेल्फ स्टडी करते तो हमने कुछ नया ट्राई किया था जो था ग्रुप स्टडी। तो हम क्या करते थे कि हम जैसे हम कुछ दोस्त थे, हम सबने साथ में स्कोर किया, तो हम क्या करते थे कि रोज एक टारगेट सेट करते थे और आज वो टारगेट करते थे। और इवन हमने एग्ज़ाम के समय भी ये सब किया था ताकि बाद में हमको फिर एक कॉम्पिटिशन लगा रहता था कि ऐसे हमको हमेशा मार्क में 1 या 2 मार्क का फ़र्क रहता था। तो उससे क्या होता था कि अगर वो करने में रात के 1 या 2 भी बच जाए तो हम उसको पूरा कंप्लीट करते ही करते थे। हालांकि मुझे कई प्रॉब्लम जाती थी, जैसे मुझे माइस्थीनिया ग्रेविस है जिसके कारण मुझे 60 mg की जो ग्रेविटर वाली गोली है वो रोज़ दिन में 5 से 6 बार खाना पड़ता है। अगर वो नहीं खाओगी मैं तो मैं एटलीस्ट एक बेड पे ही रहूँगी, है ना, कुछ मूवमेंट हो ही नहीं पाता है। तो वही तो उसके कारण मेरे को गोली खानी पड़ती। कभी एक्स्ट्रा डोजेज भी हो जाते थे, चलने में वीकनेस रहता है। पर मैं सोची कि अभी मेरे पास गोली है, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो फिर मैंने उस हिसाब से पढ़ाई किया। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उनने मुझे कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, साथ ही साथ हमेशा सपोर्ट किए। और पूरे टीचर्स लोगों ने भी मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग किए, साथ ही साथ मेरे बाकी टीचर्स और पापा ने मेरा बैच स्ट्रॉन्ग किया। तो वही सभी का सपोर्ट था, सभी ने मुझे गाइड किया। और अभी मुझे आगे के फ्यूचर में न्यूरोलॉजिस्ट बनना है। मला तर एकदम आनंद झाला आहे। मला ते म्हणजे वाटत नव्हतं की मुलीला एवढं पर्सेंटेज येऊन जाणार, पण तिने काय केलं की तिची हार्डवर्क होतं, त्यामुळे तिने चांगलं अचिव्हमेंट घेतलेलं आहे। पहिली गोष्ट म्हणजे ती लहानपणापासून फार विकनेस होती, म्हणजे तिला चालता येत नव्हतं, म्हणजे चालण्याकरता किंवा पाहण्याकरता पण तिला त्रास होत होता। तिला ॲक्च्युली ती माइस्थीनिया ग्रेव्हिसपासून ग्रसित आहे, त्यामुळे डॉक्टरची ट्रीटमेंट चालू आहे। त्यांनी म्हटलं की तिला जे ग्रॅव्हिटर टॅब्लेट आहे ती तिला द्यावी लागते, तेव्हाच ती पाहू शकते आणि चालू शकते। जे तिला आपण टॅब्लेट दिलेच नाही ती चालू शकणार पण नाही आणि पाहू शकणार पण नाही, कारण की हा जो रोग आहे तो करोडोमध्ये एका मुलाला होत असतो, म्हणजे फार रेअर केस आहे। तर तिची तीच इच्छा आहे की मी त्यामध्ये संशोधन करून माझ्यासारख्या जे गरीब मुलं आहेत किंवा जे पीडित मुलं आहेत त्यांना समोर चांगलं ट्रीटमेंट झालं पाहिजे आणि मी जसं सफर होत आहे तसं ते सफर होता कामा नये। त्यांनी आपलं उर्वरित जीवन चांगलं जगावं हीच तिची इच्छा आहे। तिला आम्ही प्रत्येक वेळा म्हणायचो की तू एवढं नको वाचू, मला खूप त्रास व्हायचा। ती जेव्हा 2, 2:30, 3 वाजायचे तर मी तिच्यासोबत जागत राहायची, कारण की ती जास्त रात्र झाली तर चालू नाही शकत। मग हात पकडू मला तिला इकडे तिकडे न्यावं लागते। म्हणून मी खूप ओरडायची तिच्यावर की तू अभ्यास एवढा नको करू, तुला टॉप यायचं नाही आहे, असंच माझं स्वप्न। तिला मजाक पण करायची की मी तुला काही जास्त टॉप यायचं आहे का, आणि ती काय म्हणायची, मम्मी मला टॉप यायसाठी अजून काय करावं लागेल। तर मी तिला मजाकमध्ये घेत होती। माझं काही नाही, तिचंच आहे। ती 2ऱ्या किंवा 3ऱ्या वर्गात होती तेव्हापासून तिचं स्वप्न आहे। तिला जेव्हापासून माइस्थीनियाचं समजलं की असं प्रॉब्लेम होते, तर तिने एक निर्धार केलं की मला MBBS करून न्यूरोलॉजिस्ट बनायचं आहे। तर ते तिचं स्वप्न, ते आमचं स्वप्न। भले ही उसकी सहेलियां वेदी को इस बीमारी से वाकिफ हो, फिर भी वेदी के साथ समूह अध्ययन के माध्यम से अध्ययन करने में अपनी मदद करने में सफल रही है।
मैंने 10th में 96% स्कोर किया है। एक्चुअली वेदी, मैं और हमारे चारों का ग्रुप था, हम ग्रुप स्टडी करते थे। हम एक टारगेट सेट करते थे, जैसे 4 लेसन्स हो गए तो हमें उसी को कंप्लीट करना है, और जिससे क्या होता था कि हमें उसके प्लस पॉइंट्स पता चलते थे, हमें हमारे माइनस पॉइंट्स पता चलते थे। तो हम पेपर जब होता था हमारा, मतलब हम टारगेट सेट करके रखते थे, इतने टाइम में हमारा इतना पेपर होना चाहिए। तो उससे फिर प्रेजेंटेशन, जैसे पेपर प्रेजेंटेशन जो होता है वो 10th में बहुत मायने रखता है, तो उसी की वजह से उसकी राइटिंग या उसके द मैनर ऑफ सेइंग जो था वो हमें और उसे पता चल जाता था। तो यही एक एडवांटेज होता है ग्रुप स्टडी का। जनरली तो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, बट मतलब हमने ऐसा सोचा कि हमें ग्रुप स्टडी करना चाहिए, और आई मस्ट से दैट कि हमें ग्रुप स्टडी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा मिला। वेदी ने बिना थके मांसपेशियों की बीमारी का हल खोजने के लिए उच्च शिक्षा लेकर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बनने का फैसला किया है। तो आप भी अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना कर सकते हैं। बस आगे बढ़े, यह वेदी को देखकर समझ में आता है।